हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन लिया था कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से बायोमॉलिक्यूल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। आज के लेक्चर में भी हम बायोमॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस पर ही दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो हमने बायोमॉलिक्यूल्स किस तरीके से हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सुक्रोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सारे हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स है। किस तरीके से ये फूड की स्टोरेज या लीवर में या मसल्स में ग्लाइकोजन की स्टोरेज रहती है, किस तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कस हम क्लासिफिकेशन के ऊपर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब देख लीजिएगा, हमने ग्लूकोज का क्लासिफिकेशन फर्स्ट हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड्स, सेकंड पढ़ा था डाइसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ये हमने ग्लूकोज का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये आप पढ़ सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स में हमने ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज पढ़ा था। ये हम लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से पहले क्लासिफिकेशन ये हमने हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स। सेकंड है आपके पास डाइसैकेराइड। थर्ड है आपके पास पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स को आपके पास बहुत सारी बुक्स में ओलिगोसैकेराइड्स मिलेगा। थर्ड है आपके पास पॉलीसैकेराइड। अब देखिएगा, मोनोसैकेराइड्स के हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। मोनोसैकेराइड्स के हमारे पास एग्जाम्पल होंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। डाइसैकेराइड का हमारे पास एग्जाम्पल होगा शुगर। पॉलीसैकेराइड का हमारे पास शुगर और रैफिनोज। पॉलीसैकेराइड का हमारे पास एग्जाम्पल होगा स्टार्च एंड सेल्यूलोज। माल्टोज। देखिएगा, ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज का एग्जांपल पढ़ते हैं। डाइसैकेराइड्स में हमारे पास आ जाते हैं, डाइसैकेराइड्स में हमारे पास शुगर एंड माल्टोज आ जाते हैं। और पॉलीसैकेराइड में हमारे पास स्टार्च एंड सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल में आते हैं। अब हमने ये कार्बोहाइड्रेट का इस तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस के बेस पर ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करेंगे। मोनोसैकेराइड फर्स्ट है हमारे पास मोनोसैकेराइड में हमारे पास होता है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब देखिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12 एंड O6। इसका भी C6H12O6, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स हमारे पास वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं या वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस क्या नहीं करते, जो कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को शो नहीं करते या जिनमें हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस नहीं होती है, उनको हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। और ये हाइड्रोलिसिस नहीं देते, मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन होने पर नहीं टूटते, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करते, उनको हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल डाइसैकेराइड्स वो होते हैं, ये हमने फर्स्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा था किसके लिए, मोनोसैकेराइड्स के लिए, ठीक है। ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है, ठीक है। डाइसैकेराइड वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं,
सैकेराइड वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोलिसिस, अब डाइसैकेराइड का एग्जांपल C12H22 एंड O11, ठीक है। तो अगर हम ये हमारे पास क्या है, शुगर मॉलिक्यूल, अगर हम इस शुगर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करते हैं और हमारे पास क्या है, बेसिक मीडियम होता है, ठीक है, बेसिक मीडियम में या एंजाइम की बेसिक मीडियम लिखिएगा या एंजाइम्स लिखिएगा, इसकी मदद से क्या होता है, इन्वर्टेज एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की मदद से इसका क्या होना है, हाइड्रोलिसिस होना है। इसका हाइड्रोलिसिस होने पर ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, C6H12O6 प्लस C6H12NO6, एक को हम ग्लूकोज कह देंगे, दूसरे को हम फ्रक्टोज कह देंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बेस पर हमने इस बायोमॉलिक्यूल्स को या कार्बोहाइड्रेट्स को या डाइसैकेराइड्स को, ठीक है, डाइसैकेराइड्स का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये दो मोनोसैकेराइड्स में टूट जाता है, जबकि मोनोसैकेराइड का कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, मोनोसैकेराइड हाइड्रोलिसिस को शो नहीं करते, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास क्या आता है, पॉलीसैकेराइड में हमारे पास स्टार्च आता है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास सेल्यूलोज आते हैं, ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। स्टार्च हमारे पास, ध्यान से सुनना, स्टार्च हमारे पास एज अ स्टोरेज रहता है, फूड का स्टोरेज, स्टार्च का स्टोरेज लीवर और मसल्स में रहता है, जब हमें आवश्यकता पड़ती है ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो प्लांट का जो फूड प्रोडक्ट होता है वो एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में बनता है और तब हम उसको कंज्यूम करते हैं। स्टार्च के फॉर्म में बनने के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, तब ह्यूमन बीइंग उस फूड को कंज्यूम करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है। और सेल्यूलोज क्या होता है, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। तो सेल्यूलोज से बहुत सारे, सेल्यूलोज का हम खाने के लिए यूज़ करते हैं और सेल्यूलोज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्लांट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो प्लांट के बहुत सारे प्रोडक्ट हम पेपर इस सेल्यूलोज से ऑब्टेन करते हैं, तो सेल्यूलोज का अपने आप में इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है, फाइबर ऑब्टेन करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, स्टार्च का हम एज अ फूड स्टोरेज फूड के रूप में स्टार्च का यूज़ करते हैं, तो ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में हाइड्रोलिसिस के बेस पर पहले हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है, डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होने पर और पॉलीसैकेराइड किस कंडीशन में रिएक्शन को शो करते हैं। अब जब हमने ये क्लियर कर दिया तो अब हम ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ेंगे। देखिएगा, ऑन द देखिए, ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन श्योर आपके पास आता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर मीन्स जो रिड्यूस कर देते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर मीन्स जिनके साथ रिएक्शन करने पर वो रिड्यूस नहीं हो पाते, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। सिंपल सा फंडा, रिड्यूसिंग मीन्स जो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग मीन्स जो रिड्यूस नहीं हो रहा है। अब रिड्यूस किसके प्रेजेंस में हो गया, किसके साथ रिएक्शन करने पर होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हमारे पास है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट हम लिख देंगे यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर, सेकेंड एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर,
अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग शुगर में हमेशा क्या आता है, मोनोसैकेराइड्स आते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में पॉलीसैकेराइड्स आएंगे। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल क्या होंगे, अभी हमने पढ़ा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, इसके एग्जांपल है। पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास एग्जांपल में आ गया स्टार्च एंड सेल्यूलोज। ठीक है, आपके पास रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में जितने भी हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमारे पास क्या होता है, इसके साथ साथ माल्टोज भी इसके एग्जांपल में आता है, लेकिन माल्टोज हमारे पास क्या है, मोनोसैकेराइड्स नहीं है, ये डाइसैकेराइड्स है। माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड्स है, लेकिन ये रिड्यूसिंग शुगर में आता है। ठीक है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज हमारे पास क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। मोनोसैकेराइड्स वो रिड्यूसिंग शुगर, वो शुगर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ डाइसैकेराइड्स भी होते हैं जो कि माल्टोज का एग्जांपल यहाँ पे दिया है। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, स्टार्च एंड सेल्यूलोज इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब हम रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर्स होते हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, उनके साथ रिएक्शन करने पर रिड्यूस हो जाते हैं, और रिड्यूस होने पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिड्यूस होने पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और ये फेलिंग सॉल्यूशन और किसके साथ, एंड टॉलेन रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते, उनको हम इसके साथ रिएक्शन नहीं करते, और रिएक्शन नहीं करेंगे तो किस में कन्वर्ट नहीं होंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होंगे। एक बार ध्यान से सुनना, रिड्यूसिंग शुगर जो वो शुगर्स हैं, ठीक है, जो कि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर उसको रिड्यूस कर देते हैं। रिडक्शन रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको हम रिड्यूसिंग शुगर कह रहे हैं। तो अब देखिएगा, जब हम इसमें ये ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, किसी का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मैं रफली आपको समझा रही हूँ। अगर हम यहाँ पर CH2O लिखते हैं या CH2OH लिखते हैं, ग्लूकोज और स्ट्रक्चर हम बाद में ड्रॉ करेंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। अब याद कीजिएगा, जहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी इसमें मौजूद होता है, लेकिन जब हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज को या बायोमॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया था, हमने कहा था कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने ये कहा था कि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑप्टिकली एक्टिव, ये हमने डिफाइन किया था। उसकी मॉडर्न डेफिनेशन यही है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या करते हैं, मिरर इमेज को शो करते हैं। उसके साथ साथ ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उसी को कह रहे हैं हम कि ये मिरर डी फॉर्म एंड एल फॉर्म पढ़ेंगे हम इसका आगे चल करके। उसके साथ साथ ये क्या होते हैं, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप बहुत होते हैं। CH2OH इसकी रिंग में होता है, जहाँ पर अल्कोहल हो रहा है, अल्कोहल का रिडक्शन होगा तो ये निश्चित रूप से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो हमारे पास ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और जबकि पॉलीसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, मीन्स रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते, मीन्स फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, रिड्यूस नहीं होंगे। जबकि मोनोसैकेराइड्स ये फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, उनके साथ रिएक्शन करने पर रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए हम इनको
रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है? अल्कोहल का, क्योंकि हमारे पास रिंग में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स भी हमने पढ़ा था, CH2OH होता है। ऑक्सीडेशन होगा तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। एक और क्लासिफिकेशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। अब देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम अगर कार्बन एटम 1 होगा, कार्बन एटम अगर सपोज हम 3 से स्टार्ट करते हैं, C3 होगा तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्राइओज। ठीक है, C4 होगा तो टेट्रोस, टेट्रोस। अगर कार्बन एटम 5 होंगे, C5 होंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? पेंटोस। C6 होंगे तो हेक्सोस। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम 2 है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? ट्रायोस। कार्बन एटम 2 है तो डायोस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से C3 है मीन्स कार्बन एटम 3 है तो टेट्रोस, कार्बन एटम 4 है तो ट्रायोस, कार्बन एटम 5 है तो पेंटोस शुगर, 3 है तो ट्रायोस शुगर, टेट्रोस शुगर, पेंटोस शुगर एंड हेक्सोस शुगर। तो अकॉर्डिंग टू या डिपेंड ऑन कार्बन एटम, जितने कार्बन एटम जुड़े हुए होंगे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ उतने ही हम उस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे कि कौन सी शुगर है। तो इस तरीके से कार्बन एटम के अकॉर्डिंग भी हमने इनका क्लासिफिकेशन किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये हमने क्लासिफिकेशन किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लूकोज का क्लासिफिकेशन कार्बन एटम के अकॉर्डिंग तो हमने कर दिया। हम ग्लूकोज में क्या पढ़ते हैं? पेंटोस शुगर है या हेक्सोस शुगर है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर से फिक्स क्वेश्चन बनता है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन से शुगर रिड्यूसिंग होते हैं, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। कब रिड्यूस होते हैं, किसके साथ रिएक्शन करने पर रिड्यूस नहीं होते, यहाँ से क्वेश्चन होता है। आपके पास क्वेश्चन ये होता है मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड और ट्राई पॉलीसैकेराइड्स के आपने एग्जांपल्स देने हैं, ये आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन पढ़िएगा, क्लासिफिकेशन में पढ़िए कार्बोहाइड्रेट का किस तरीके से आपने क्लासिफिकेशन किया है, हाइड्रोलिसिस किसके साथ होता है, किसके साथ नहीं होता। मोनोसैकेराइड के साथ कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता। डाइसैकेराइड क्योंकि वो मोनो है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को शो नहीं करेगा। डाइसैकेराइड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को शो करती। शुगर, जिस शुगर को आप खाते हो वो डाइसैकेराइड है, हाइड्रोलिसिस होगा तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट जाएगा। पॉलीसैकेराइड स्टार्च है, फूड को स्टोरेज कर रहा है, इज द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, फिर आपकी बॉडी को हमें एनर्जी को प्रोवाइड करता है। तो ये फूड की स्टोरेज होती है। स्टार्च आपके पास क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। आई थिंक स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, यूं ही बने रहिएगा। Thank you.